गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशन और नरेशन के अंतर्गत टेंस में परिवर्तन, चेंजेज इन टेंस। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो उसको लेकर के आज हम देखेंगे कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार के चेंजेज होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि नरेशन चेंजेज इन टेंस। तो सबसे पहले विशेषता ये है या शर्त ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उस रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो चेंज करते समय हम उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर देते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो बदल जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम समग्र रूप से कहें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी प्रेजेंट में हो तो जिस प्रेजेंट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच जिस प्रेजेंट में होगा उसी हम पास्ट में कर देंगे। देख रहे हैं, जिस प्रेजेंट में है उसी पास्ट में हम लोग कर दे रहे हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी वेयर डज ही लिव। The first example is he said to me where does he live। तो जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये सामान्यतः चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टिव वर्ब आस्ट में बदलते हैं, आस्ट में बदल दिया और उसके बाद कंजंक्शन के रूप में ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन बन गया और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस था उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। अब यहाँ देखना ये ज़रूरी है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी है, रिपोर्टिंग पार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगी है। रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट परिवर्तित करते समय जो हेल्पिंग वर्ब है वो हट गई। तो हेल्पिंग वर्ब हटने का कारण ये है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच है उस डायरेक्ट स्पीच में ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्ट में चेंज करेंगे और जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो सिंपल बन जाएगा यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, जिस वजह से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू मी ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपने देखा कि ही वाज सिंगिंग होगी, ही इज सिंगिंग का ही वाज सिंगिंग हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में बदल गई, कंजंक्शन दैट लगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस। अब आते हैं तीसरा देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है ही सेड टू मी हैज ही संग अ सॉन्ग। हैज ही संग अ सॉन्ग, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ये तीसरा जो हमारा नरेशन है, इस नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट सामान्यतः पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी हो गया, बिकॉज ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है। इफ़ कंजंक्शन लगाया और हैज की जगह ही हैड संग सॉन्ग कर दिया। इस प्रकार से इसको परिवर्तित किया गया। अब आते हैं चौथे में। चौथा जो हमारा सेंटेंस है वो चौथा सेंटेंस, ही सेड टू मी ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ही सेड टू मी ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। तो ये जो नरेशन है, नरेशन का जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। हमने बताया ही है आपको कि जिस तरह से प्रेजेंट जिस भी प्रेजेंट में होगा उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसी पास्ट में कर दिया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब थी, हैड बीन लगा दिया। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ। बाकी अन्य परिवर्तन जैसे कि ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ टोड लग गया है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया। तो हमने परिवर्तन अभी देखा 4 परिवर्तन कि जिस प्रेजेंट में रिपोर्टेड स्पीच होगा उसी पास्ट में हो जाएगा। अब आते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में तो क्या विशेष परिवर्तन होते हैं उसको देखते हैं। वो उन विशेष परिवर्तनों में सबसे पहले हम देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट में कर दिया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बदलता। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स हैं, पहला एग्जांपल है ही सेड टू मी ही sang अ सॉन्ग। ही सेड टू मी ही sang अ सॉन्ग। तो ही सेड टू मी ही sang अ सॉन्ग। अब इसमें देखें ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड संग अ सॉन्ग। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया। और आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल को। सेकंड एग्जांपल में ही सेड टू मी ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ही सेड टू मी ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदला जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया। तो इस तरह से ये परिवर्तन हो गया, इस टेंस में परिवर्तित हो गया, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी ही हैड संग अ सॉन्ग। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से चौथा वाक्य देखें, चौथे में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच जिस प्रेजेंट में होता है उसी पास्ट में बदल जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। अब आते हैं कुछ और परिवर्तन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, कैन और मे का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में विल आया हो या फिर शैल आया, रिपोर्टेड स्पीच में विल आया हो या शैल आया हो तो विल को वुड या शुड में बदलते हैं जैसा भी भाव दिखेगा, और शैल को भी वुड या शुड में बदलते हैं जैसा कि भाव दिखेगा। मे का परिवर्तन माइट में हो जाता है और कैन का परिवर्तन कुड में हो जाता है। इतना परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में ये अगर सिचुएशन आ जाए कि विल शैल मे और कैन, तो विल का
वुड या शुड, जैसा भी भाव निकलेगा, सब्जेक्ट जैसा हमारा बनेगा उस हिसाब से करेंगे। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई शैल सिंग अ सॉन्ग। तो ही सेड टू मी आई शैल सिंग अ सॉन्ग, शैल लगा हुआ है। अब आई के अनुसार शैल लगा है, लेकिन जैसे ही यहाँ सब्जेक्ट ही होता है तो शुड न लग के वुड हो जा रहा है। तो कहने का मतलब शैल है तो शुड या वुड में बदलेगा, विल है वो भी शुड या वुड में बदलेगी। तो हमने चेंज क्या किया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, शैल का हमने वुड बना दिया सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड सिंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस देखें, दूसरे सेंटेंस ही सेड टू मी ही विल सिंग अ सॉन्ग, यहाँ विल आया हुआ है। और हमने परिवर्तन करते समय इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी दैट ही वुड सिंग अ सॉन्ग, अब इस ही को ही रहने दिया, विल का भी वुड हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विल का भी वुड हो जा रहा है, शैल का भी लगभग वुड हो जा रहा है। यदि यहाँ सब्जेक्ट आई होता ही की जगह पहले वाले में तो ये शुड हो सकता था, तो आई आता तब शुड होता, अदरवाइज ये वुड ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, ही सेड टू मी ही मे सिंग अ सॉन्ग। ही सेड टू मी ही मे सिंग अ सॉन्ग, इसमें देखिए मे का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मे का प्रयोग किया गया है। जैसा कि बताया गया है पहले भी, मे को परिवर्तित करके माइट कर दिया जाता है। तो ही सेड टू मी ही मे सिंग अ सॉन्ग, ही टोल्ड मी दैट ही माइट सिंग अ सॉन्ग, माइट का प्रयोग कर दिया गया मे की जगह। अगला जो चौथा सेंटेंस है उसको देखते हैं, पांचवा को भी देखते हैं। तो चौथे पांचवें सेंटेंस में हमें ये दिख रहा है, चौथे एग्जाम्पल में ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा। तो ही सेड टू मी ही कैन सिंग अ सॉन्ग, रिपोर्टेड स्पीच में कैन लगा हुआ है, कैन को परिवर्तित करते हैं कुड में, ही कुड सिंग अ सॉन्ग हो गया। बाकी परिवर्तन जैसा पहले बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदलते हैं और कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते हैं। पांचवा देखिए, ही सेड टू मी यू विल सिंग अ सॉन्ग, यू विल, अब एक और एग्जांपल आ गया विल से रिलेटेड। अब यू विल आ गया तो यू के साथ विल लगेगा, और अब हम देख रहे हैं ही सेड टू मी, हमने चेंज किया, सेड का टोल्ड हुआ, कंजंक्शन दैट लगा, और यू का परिवर्तन हमने मी के अनुसार किया, यू का परिवर्तन मी के अनुसार किया, आई हो गया, और आई के साथ शुड का प्रयोग कर रहे हैं कि आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, तो उसी सेंस में हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं। तो विल का शुड में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से विल या शैल यदि हो तो इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय विल या शैल का वुड या शुड हो जाया करता है। ये सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट कैसा है, आई आया है तो शुड लगेगा, वी आया है तो शुड लगेगा, बाकी कोई सब्जेक्ट आया है तो वुड का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये टेंस परिवर्तन देख लिया है कि टेंस परिवर्तन कैसे होता। मुख्य रूप से तीन चीज़ें याद रखनी है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। परिवर्तन ऐसे होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच जिस प्रेजेंट में है उसी पास्ट में कर दिया जाता है, पास्ट में है तो उसका स्पेशल परिवर्तन है, विल शैल है तो वुड या शुड हो जाता है, कैन है तो कुड हो जाता है, मे है तो माइट हो जाता है। तो आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, और कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।